नमस्कार साथियों, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के मेरे सभी प्यारे साथियों का, भविष्य के शिक्षकों का रामसर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद कर रहे हैं साथियों आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे और आप सभी की जो तैयारी वर्ग 3 की चल रही है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम कुछ विषयों पर चर्चा करने वाले हैं और जो सबसे चिर परिचित विषय रहा है पिछले 1 वर्षों से हम देख पा रहे हैं वो है हमारी वर्ग 3 के एग्ज़ाम डेट। एक बहुत बड़ा विषय बन चुका है और इस विषय पे मैं जितना दूर भागता हूँ उतना मुझे पास जाना पड़ता है। मैं देख रहा हूँ कि जब से हमारे पीईबी ने एग्ज़ाम शेड्यूल से अपनी पीईबी की से वर्ग 3 की एग्ज़ाम टीसी को यहाँ से हटाया हुआ है, जब से कई डाउट हो चुके हैं कि सर अभी तक केवल परीक्षा कार्यक्रम में बस क्यों रखा है, एग्ज़ाम शेड्यूल में क्यों नहीं है। तो यहाँ पर केवल और केवल यही आपको सबसे बड़ा एक डाउट बना हुआ है कि सर एग्ज़ाम होंगे तो कब से होंगे, 2 जनवरी से होंगे कि 12 जनवरी के बाद होंगे कि फिर 18 जनवरी के बाद होंगे। ये तीनों डेटें अब ये भी माइंड में चल रही हैं और या होंगे जनवरी में या फिर मकर संक्रांति या फिर चुनाव के बाद होंगे। ये सारी की सारी आप लोगों ने इमेजेस अपने माइंड में सेट कर ली हैं। इन्हीं को थोड़ा सा आज मैं क्लू करूँगा और आपको सॉल्व करने के लिए कोशिश करूँगा। और इसी के साथ में यदि आप लोगों की तैयारी बहुत बेहतर चल रही है, बस आप लोगों के लिए एक और सजेशन दूंगा जो हर बार की तरह वीडियो में आप लोग टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए। मेरा आप लोगों से हमेशा एक परीक्षा एप्लीकेशन से रहा है, आप लगा सकते हैं यहाँ से। दोस्तों, बेसिक सी चीज़ है, ऑनलाइन पेमेंट होता है 140 रुपये में आप 20 टेस्ट सीरीज यूज कर सकते हैं और आपको डेली टेस्ट सीरीज लगाना पड़ेगा। अब या 2 दिन के बीच में 1 दिन लगा लीजिए, ये आपके परफॉर्मेंस को बेस्ट करेगी और एग्जाम से पहले आपको उसके लिए तैयार करके देगी। और याद रखिएगा, जब भी आप इसको खरीदें तो रामसर G50 कूपन कोड है, इसका यूज यहाँ पर ज़रूर करें, आपको 50% तक का ऑफ मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी फ़िलहाल हमारी जो एग्ज़ाम डेट आपको पीईबी पे दिख रही होगी वो दिख रही होगी 2 जनवरी। 2 जनवरी कब से दिख रही है? ये दिख रही है आपकी 14 सितंबर के बाद से, जब 26 सितंबर को एग्ज़ाम होने थे उस समय ये डेट यहाँ पर दी गई थी कि 2021 के जनवरी में एग्ज़ाम होगा। अब यहाँ पर जो एग्ज़ाम है या फिर जो कार्यक्रम रखा हुआ है 2 जनवरी से है। अब यदि 2 जनवरी से एग्ज़ाम होते तो अभी तक फ़िलहाल आपके एडमिट कार्ड आ गए होते। तो ये तो मान लीजिए फ़िलहाल तो मैं 2 जनवरी को आपको बिल्कुल क्लियर नहीं दे रहा हूँ कि 2 जनवरी से आप लोगों के पेपर होने हैं। इसलिए नहीं होने हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा तर्क है कि जो ग्रुप 5 का पेपर 27-28 सितंबर से शुरू होने वाला है 2-3 दिन बाद, ये एग्ज़ाम चलेगा आपका 12 जनवरी तक। 12 जनवरी से एग्ज़ाम ये चलेगा। अब यहाँ पर हमारे भी 2 जनवरी से शुरू हो रहे थे, तो इसलिए ये चीज़ आप बिल्कुल यहाँ पर भूल। इसलिए यदि अभी हमारे पेपर 2 जनवरी से शुरू होंगे तो फिर दोनों एग्जामों को मिक्स मैच हो जाएगा। तो ये चीज़ तो कंफर्म हो गई कि 2 जनवरी से अब नहीं होंगे। अब यदि 12 जनवरी से यदि होना एग्ज़ाम तो अभी तक तो पीईबी हमारे लिए फिर अपडेट कर देता, क्योंकि देखिए यदि हमारे एग्ज़ाम 12 जनवरी से उनको लेना है, क्योंकि 12 जनवरी के बाद तो सारे एग्ज़ाम सेंटर खाली हो जाएंगे, कोई भी बड़ा एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराना है। यहाँ पर जब पीईबी से चर्चा हम इस संबंध में करते हैं, मेरा ऑडियो रिकॉर्डिंग करके बताना या इस प्रकार से संवाद करना ये मुझे उचित नहीं लगता है, क्योंकि क्या होता है कि जब भी पीईबी के अधिकारी से आप बात करते हो तो बेशक वो आपसे एक आम कैंडिडेट की तरह ही बात करते हैं, पर जब वास्तविकता आप इंटरनल बात करेंगे, जो वहाँ के कर्मचारी आप लोगों के पहचान के हैं, तो वो कुछ बताने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर कुछ जानकारी मुझे भी प्राप्त हुई है। उनका मानना ये है कि फ़िलहाल हम जो है एग्ज़ाम शेड्यूल को कोई चेंज नहीं करेंगे, 2 जनवरी ही रहेगा। उसके हम 3-4 दिन पहले उनका मानना ये है कि जो आपका एग्ज़ाम शेड्यूल है वो 1 तारीख के पहले आपको चेंज हो जाएगा, और वो मुझे ऐसा लग रहा है या तो 12 के बाद होगा या तो फिर 18 के बाद कंफर्म है। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि इस महीने एग्ज़ाम ही नहीं होगा जनवरी में, तो या आप ये रिटर्न में ले लीजिए मुझसे कि एग्ज़ाम बिल्कुल होगा और वो 12 जनवरी के बाद होगा, लेकिन जो एग्ज़ाम डेट है वो आपकी अपडेट कब होगी, वो होगी आपकी 1 तारीख के पहले तक। मतलब आप ये मान के चलिएगा 30 उसके पहले तक 1-2 दिन पहले एक बार की अपडेट हो जाएगी, क्योंकि एग्ज़ाम को उनको लगभग 12 के बाद कराना है। ठीक है, तो 10 दिन पहले वो 1 या 2 तारीख को एडमिट कार्ड भी आप लोगों को जारी कर देंगे। और देखिए ये तमाम बातें मुझे हर बार की तरह आप लोगों को इसलिए बतानी पड़ती हैं क्योंकि आप लोग हमेशा यही सोचते हैं कि सर एग्ज़ाम, और मुझे तो एक चीज़ अभी तक ये समझ में नहीं आती कि आप लोग एग्ज़ाम के पीछे क्यों पड़े हो, एडमिट कार्ड के पीछे क्यों पड़े हो। एनटीपीसी के लगभग 2000 कितने सारे बच्चे हैं, उन्होंने कभी एग्जाम डेट को लेकर ना वीडियो सर्च किया, ना वीडियो देखा, ना किसी के पास जाते हैं, ना पूछते हैं। उनका मकसद है कि हमें सिलेक्शन लेना है, हमें पढ़ाई करना है, भरपूर समय मिल गया। और जिन लोगों ने पढ़ाई नहीं की है आज भी वो इसी भ्रम में है कि साथ एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ जाए फिर हमें समय मिल जाए। तो मेरे प्लीज़ दोस्तों आप सभी से एक बार फिर रिक्वेस्ट रहेगा कि अब ये भ्रम को निकाल दीजिए और अब टोटल पढ़ाई पे फोकस कर लीजिए। अब यदि इसी भ्रम में आप लोग जी रहे हैं और पढ़ाई को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो ये आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी वाला काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भूल जाइए कि अब इतना कन्फर्म है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो 12 जनवरी के बाद ही होगा। 2 जनवरी मानकर इसलिए चलिए क्योंकि आपकी जो तैयारी है, जो आपके अंदर डर पैदा हो चुका है 2 जनवरी
तरीका वो बरकरार रहे, तैयारी आपकी बहुत अच्छे से होती रहे, यही मेरा आप सभी से पर्सनली रिक्वेस्ट है दोस्तों। और मैं और कुछ नहीं आप लोगों से चाहता, केवल इतना चाहता हूं कि जो आप लोगों की तैयारी है उसको बेस्ट करिए। समय कम बचा है, 2 जनवरी यदि आप मान के चलते हैं तो बेस्ट स्कोर आप लोग अपने आप में कर पाएंगे। टेस्ट सीरीज लगाइए, रिवीजन करिए, क्योंकि दोस्तों 1 साल का पूरा समय मिल चुका है। आप यदि किसी को ये कहेंगे कि मेरे नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, मैंने परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाया क्योंकि समय कम मिला था, तो ये आप किसी को रीजन नहीं दे सकते। उनका सोचिए जिन्होंने वर्ग 1 में और वर्ग 2 में दिसंबर में फॉर्म भरा, जनवरी और फरवरी में उनने पेपर दिया, केवल 2 महीने के अंदर उनने वर्ग में 1 में और वर्ग 2 में 130-120 स्कोर खींचा। अब बताइए तो उनकी स्ट्रेटजी कैसी रही। 2011 के बाद उन्होंने पहली बार भी पेपर दिया था, आपके पास तो पूरा 1 साल मिल गया था, कहाँ गया पूरा समय 1 साल का। और अभी भी आप लोग उसी चीज़ में जी रहे हो कि अब भी और समय मिल जाए, तो आप लोग ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। अब एग्ज़ाम डेट को लेकर वीडियो देखना बंद कर दीजिए। जब आपको पता चल जाएगा, खुद आपके दोस्त यार आपको एग्ज़ाम शेड्यूल बता देंगे कि कब से एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, क्या चीज़ है क्या नहीं है। अब मेरे हिसाब से यही आपको पर्सनल स्ट्रेटजी है कि एग्ज़ाम डेट को लेकर बिल्कुल किसी से चर्चा ना करें। 12 जनवरी से हो चाहे 18 जनवरी से या 2 जनवरी से, पता चल जाएगा। तैयारी जो है वो 2 जनवरी के हिसाब से करनी है। यदि 2 जनवरी आप मान के चल रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप सिलेक्शन की लाइन में चल रहे हैं, और बाकी चीज़ें आप लोगों को अपने हिसाब से मैनेज करनी है, कैसे सब्जेक्ट को कितना समय देना है। लेकिन मिनिमम ये मान के चलिए कि यदि 8 से 10 घंटे यदि आप दे रहे हैं अपनी पढ़ाई को तो आप सिलेक्शन के नज़दीक हैं। वरना यदि आप भी आज वही काम कर रहे हैं, 2-3 घंटे पढ़ लेते हैं, दिन भर अपने कामों में बिजी रहते हैं, स्कूल चालू हो गए हैं, स्कूल पढ़ाने जाने लगे हो, घर का काम आ चुका है, वाइफ जो भी हाउस वाइफ्स हैं वो अपना घर का काम करने लगी है, बच्चों को संभालने लगी हैं, तो फिर आप लोग का सिलेक्शन हो गया, आप भी उस 6 लाख की भीड़ में निकल गए। सिलेक्शन चाहिए है तो अभी भी आप 8-10 घंटे पढ़ना शुरू कर दीजिए। जितना भी समय मिला है 20-25 दिन का रिवीजन करिए, जितना टेस्ट हो टेस्ट लगाइए, और कोई भी चीज़ बिल्कुल भी नई नहीं पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। और गाइज मेरा वीडियो इसलिए नहीं आ पा रहा था क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं थोड़ा सा ये पीछे ये मेरा एक्चुअली एक ऑपरेशन हुआ था, ठीक है। इस वजह से मैं आप लोगों से रूबरू नहीं हो पा रहा हूँ काफ़ी दिनों से, पर हाँ आप रूबरू होने का मौका मिल चुका है। आपके वीडियोस भी आएंगे, पेडागोजी में पढ़ा रहा हूँ, जो भी आपको इसमें कुछ रिक्वायरमेंट लगे तो कमेंट ज़रूर करना, उसमें जो भी सुधार हो सकेगा मैं करूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और लास्ट जाते जाते यही कहूँगा कि अब दोबारा मुझे एग्जाम डेट से लेकर आपको मिलना ना पड़े, बस आपकी तैयारी को लेकर बातचीत होगी आगे वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।